इसमें विटामिन डी बहुत अधिक मात्रा में होता है। पर मंथ एक कमरे से 25,000 रुपये आप मान के चल लो जी। 2 कमरे हैं तो पर मंथ 50,000 रुपये की बचत आ जाती है, खर्चा निकालने, बिजली का खर्चा और जो लेबर का खर्चा सब निकालने। जय जवान जय किसान दोस्तों, संधू एग्रो फार्म के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर राजवीर सिंह संधू आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आए हैं ग्वालियर खुर्द रेवाड़ी हरियाणा में काशीराम जी के फार्म पर। इनका ये इंटीग्रेटेड फार्म है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं बहुत शानदार बिल्डिंग में इन्होंने ओयस्टर मशरूम पर काम शुरू किया है। तो हमारे साथ में है मास्टर जी। ओयस्टर में कैसे एंट्री हुई आपकी? एक्चुअली ना हमारे यहाँ जनरली बटन मशरूम खाई जाती है और मैंने कमरे बटन मशरूम के लिए बनाए थे जी। लेकिन मैंने देखा कि क्योंकि मैं और कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बटन में बहुत अधिक मात्रा में केमिकल पड़ता है, तो मैंने कोशिश की कि बटन को बिना केमिकल के किया जाए ऑर्गेनिक रूप पे, लेकिन मैं सक्सेस नहीं हुआ। सबने कहा कि उसका जो कंपोस्ट बनता है उसमें केमिकल पड़ेगा ही, यूरिया एसएसपी वगैरह पड़ता है जी। तो मैंने वो बंद करके ओयस्टर पे काम किया और इसमें विटामिन डी बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो मुझे ये सबसे अच्छा लगा, बिना केमिकल के हो जाती है और लोगों को सेहत के लिए सबसे बहुत अच्छी चीज़ है। गुरुजी इसमें क्या क्या मेडिकल प्रॉपर्टीज है, थोड़ा सा इस बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। ये ओयस्टर मशरूम है, ये इनका कंपोस्ट रखा जाता है, इसमें स्पान मिला के रख दिया जाता है जी। इसको कंपोस्ट को हम डिसइंफेक्शन करते हैं लाइव वाटर से, ओजोनेटेड वाटर से, फिल्टर वाटर से, कोई केमिकल इसमें इस्तेमाल नहीं करते। उसके बाद हमने इसमें स्पान मिलाया, उसके बाद ये ओयस्टर इस तरह आती हैं, इनको यहाँ से यूँ घुमा के तोड़ते हैं, फिर यहाँ से सफाई की जाती है, ये जो वेस्ट लगता है इसको हटा दिया जाता है जी। इसमें विटामिन डी बहुत अधिक मात्रा में होता है। हमने निफ्टम से इसका चेक कराया कि कितना विटामिन डी होता है जी। जब इसको सन ड्राई कर लेते हैं तो उसमें हमारा 750 म्यूजी पर केजी हमें मिला, जबकि किसी भी चीज़ में 10, 11, 12 म्यूजी मिलता है। तो सन ड्राई करने के बाद इसमें विटामिन डी और B12 बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाता है। दूसरा, इसमें फाइबर होता है जो इसमें 1% है, लेकिन सन ड्राई करेंगे तो इसमें 10% हो जाएगा, 10 गुना। वाटर कंटेंट खत्म हो जाएगा, कंसंट्रेट होता है तो 10 गुना हो जाता है। फाइबर जो कब्ज में बहुत बढ़िया रहता है। और आजकल हर आदमी धूप में कोई काम नहीं कर रहा, तो लगभग लोगों में जो भी टेस्ट कराने जाता है विटामिन डी और B12 की कमी आती है जी। तो उनके लिए ये इससे बढ़िया कोई सोर्स नहीं है, क्योंकि ये सब्जी किसी में भी विटामिन डी या B12 नहीं मिलता है। वेजिटेरियन में सिर्फ ओयस्टर में मिलता है जी। और इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाता है सन ड्राई करने पर, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा, इसमें कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि जब हम कोई भी अच्छी चीज़ है अगर उसमें केमिकल डाल देंगे तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाएंगी जी। तो ये बिना केमिकल के होती हैं। विटामिन डी की कमी के कारण शरीर में जितना भी हम कैल्शियम या फास्फोरस खाते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होता, वो वेस्ट निकल जाता है। अगर विटामिन डी ही है जो शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस को एब्जॉर्ब करती है इंटेस्टाइन, अगर वो नहीं होगा तो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे कैल्शियम। और हमारी हड्डियों में दर्द होना, जॉइंट्स पेन होना, थकान रहना, ये सब रीजन है विटामिन डी की कमी की। तो सबसे अच्छा सोर्स है वेजिटेरियन में विटामिन डी का। ये जिनको ये प्रॉब्लम्स हैं वो अगर इसका सेवन करेंगे तो उन चीज़ों से उन्हें आराम मिलेगा। बिल्कुल, 15 दिन इसका लीजिए और इसका सेवन बड़ा आसान है जी। इसकी सब्जी बनानी हो सन ड्राई की, हम धूप में सन ड्राई करते हैं जी। तो इसको आधा घंटा पहले गर्म पानी में भिगो लीजिए और उसके बाद इसकी सब्जी बनाइए। ज़्यादातर इसका यूज पाउडर फॉर्म में ही इस्तेमाल करना आसान है, मेडिसिनल के तौर पर। हाँ, ये तो मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल होगी। जिसको विटामिन डी, B12, फाइबर इनकी कमी है उनके लिए है ये जी। और आटा जो लेते हैं उसमें एक छोटा टीस्पून डालिए और उससे रोटी बनाइए, वो रोटियां बड़ी टेस्टी बनती है। अच्छा, हाँ, इसका पाउडर डालने के बाद जी। या वैसे दूध में आप आधा चम्मच टीस्पून डाल के ले लीजिए या पानी के साथ ले लीजिए, क्योंकि इसका अपना टेस्ट नहीं होता, ना ये कड़ी है ना मीठी है। बल्कि रोटी में जब मैं बनवाता हूँ अपनी रोटी में आटे में डालते हैं तो रोटियाँ ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। अच्छा गुरुजी, मैं देख रहा हूँ आपने काफ़ी बड़ा ये आपका बना हुआ है एसी जो शेड है और बहुत सारे बेड भी लगे हुए हैं। ये साइज क्या है और इसमें खर्चा कितना आया था? ये लगभग अंदर 53x19 का है जी। और ये इस तरह के 2 रूम हैं, इसमें 11 टन के एसी इसमें लगे हुए हैं, 11 टन के एसी उसमें हैं जी। क्योंकि ये इसके लिए टेम्परेचर और मॉइस्चर मेंटेन करना होता है। ये 15 डिग्री से 23 डिग्री तक में होती है,
तो क्योंकि अब सर्दी थी जब तो एसी की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अब तो गर्मियों में तो बिना एसी की हो नहीं सकती। हाँ जी। इसलिए इसमें मैंने एसी भी लगवाए और फुल्ली ऑटोमेटिक कराया। इसमें लगभग मेरा 28-30 लाख के करीब खर्चा आया दोनों कमरों में, पूरा एसी वगैरह या जो भी रैक वगैरह बनाने में 28 और 30 लाख के बीच में खर्चा आया, जिसमें गवर्नमेंट ने भी सब्सिडी दी। हरियाणा सरकार 8 लाख रुपए सब्सिडी देती है बनाने पर। जी, मतलब 20 लाख आपको अपना लगाना पड़ा। हाँ जी। आपने इतना पैसा लगाया किया, और इससे आपका जो प्रोडक्शन है कैसे आ रहा है? बहुत बढ़िया आ रहा है। सबसे बड़ी बात तो देखिए विश्वास की होती है। शुरू में मुझे दिक्कत आई, लेकिन जब लोगों को पता लगा कि मैं यहाँ पर कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं करता हूँ, तो इनके ग्राहक बहुत हो गए। अब मेरे पास पूर्ति भी नहीं होती है, व्हाट्सएप पे ही ऑर्डर आते हैं और मैं ऑनलाइन भेजता हूँ कोरियर के द्वारा। मतलब आप इसकी जो मार्केटिंग कर रहे हैं ड्राई में ज़्यादा जा रहा है? हाँ, ड्राई में जा रहा है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के तौर पर जा रहा है। 1 साल हो गया इसको करते हुए। हाँ जी। आपने एक अच्छा खासा खर्चा भी किया, रिटर्न कैसा है इसमें? ऐसा है जी, पर मंथ एक कमरे से 25,000 रुपये आप मान के चल लो जी। 2 कमरे हैं तो पर मंथ 50,000 रुपये की बचत आ जाती है खर्चा निकालने, बिजली का खर्चा और जो लेबर का खर्चा है सब निकालने के बाद। इसमें आपने इतने सारे फायदे बताए जो कि हैं। अगर कोई भाई इसे यूज करना चाहता है, आप यहाँ हरियाणा में बैठे हुए, मान लिया केरला से कोई मंगाता है, तो कैसे भेजेंगे उसको? मैं उनको कोरियर के थ्रू भेजता हूँ, वो लोग मेरे व्हाट्सएप पे ऑर्डर करते हैं। मेरा सारा हिंदुस्तान में जा रही है, बल्कि विदेश से 1-2 ऑर्डर आए, लेकिन मैं उनको भेज नहीं पाया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है जी इस बारे में कि भाई बाहर देश में कैसे भेजी जाए। तो हालांकि अमेरिका से, इंग्लैंड से और मेरे पास 3-4 कॉल आई कि जी हम लेना चाहें, तो मैंने उनको मना कर दिया कि भाई मेरे पास इतना सिस्टम नहीं है, क्योंकि मैं एक तो बेसिकली तो एक फार्मर ही हूँ जी। लेकिन अब कोशिश कर रहा हूँ जानकारी लेके मैं उन लोगों को भी मैं प्रोवाइड कराऊँ। तो हरियाणा के हर स्टेट में, केरल में बहुत जा रहा है, महाराष्ट्र में जा रहा है, गुजरात में बहुत जा रहा है, आसाम में जा रहा है जी। तो लोग बाग मंगा रहे हैं और मैं उनको कोरियर के द्वारा भेज भी रहा हूँ और उनको फ़ायदा भी हो रहा है। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप जहाँ से भी चीज़ ले तो पहले उसको सर्टिफाइड देख के ले कि वो ठीक है या नहीं, केमिकल फ्री है कि नहीं, उसके जो कंटेंट है वो कितना है जी। दर्शकों, ये थे हमारे साथ में मास्टर काशीराम जी, जिन्होंने आपको ओयस्टर मशरूम की इतनी सारी मेडिकल प्रॉपर्टीज बताई और इसके जो गुण हैं उनके बारे में आपको जानकारी दी। तो यदि आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी और हमारे द्वारा की गई कोशिश अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, जैसे शेयर करें, वह चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।